पेपर लीक से बुरी तरह से बदनाम राजस्थान में अब चुनावी पेपर भी लीक हो रहे हैं। और ये जो चुनावी पेपर लीक होने का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं चुनावी मौसम में कांग्रेस को पूरी तरह से बदनाम करने पर तुला हुआ है। यही नहीं, सोने पर सुहागा अब कुछ ऐसा भी हो रहा है कि ईडी पेपर लीक के मामलों पर अब इन तमाम सारे कांग्रेसी नेताओं के करीबियों पर छापे मार रही है। इससे ये पूरी तरह से समझ आ रहा है, पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। और कांग्रेस को जो बहुत पहले चेताया था सचिन पायलट ने, उस चेताने पर कांग्रेस को काम करना चाहिए था। राजस्थान का ये इलेक्शन कांग्रेस के लिए जीतने वाला इलेक्शन कम लग रहा है, बल्कि प्रायश्चित हमने क्यों नहीं किया, सचिन की हमने क्यों नहीं मानी, ये कहीं ना कहीं मानने वाला एक इवेंट ज्यादा लग रहा है। जो कुछ राजस्थान की पूरी धरा पर घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं कमोबेश सब कुछ कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है। इस वक्त हम जो हैं वो राजस्थान के गांव में हैं, खेतों में हैं, और यहां से राजस्थान की जमीन की बात करते हैं। कांग्रेस ने जो प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए, जो अपना एक परचम दिखाने के लिए एक सोशल मीडिया की बड़ी एजेंसी हायर की थी, जो कहीं ना कहीं अपने आप को नेताओं का गेम चेंजर समझने लगी थी, डिजाइन बॉक्स, उनका भी काला कारनामा सामने आ गया है। उन्होंने 20 लाख रुपए की एवज के लिए अपना सारा सर्वे लीक कर दिया है। और इस सर्वे में हर नेता की अच्छी बुरी, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, वो सब कुछ था। बीजेपी के नेताओं ने नाम नहीं बताने की शर्त पर 25 से ज्यादा नेताओं का इस तरह का चिट्ठा जो लीक हुआ था वो खोल के सामने रख दिया है। इससे समझ में यह आया है कि अब पेपर लीक चुनावों का भी हो रहा है, और जो पेपर लीक पहले हुआ था जिससे बेरोजगारी खत्म करने के अपने वादे पर कालिक पोती थी कांग्रेस ने, वो भी कहीं ना कहीं अब खुलने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के करीबियों के घरों पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे पड़ रहे हैं। तो इससे ये साफ हो गया है कि जब आचार संहिता लग चुकी है तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हो गई है, और कहीं ना कहीं लोगों को ये समझाने, बताने, बुझाने के लिए काफी है कि राजस्थान में पिछले 5 साल में जो हुआ था, जो युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ था, जो उनके करियर के साथ धोखा हुआ था, उनकी साल भर की मेहनत करके जो सरकारी नौकरी लगने के सपने देखने वाले युवा थे, उनके सपने चकनाचूर हुए थे पेपर लीक की वजह से। उस पेपर लीक में सरकार कितनी भागीदार थी, ये ईडी की कार्रवाई से साफ तौर पे बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि गाहे बगाहे ये कोई बहुत ज्यादा क्लोज सीक्रेट नहीं है जो आम लोगों को नहीं पता, ये तमाम सारे लोगों को पता है, लेकिन अब आधिकारिक रूप से भी खुलने जा रहा है। तो रोजगार के पेपर लीक से लेकर चुनाव के पेपर लीक तक कांग्रेस सब जगह लिप्त नजर आ रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की लिस्ट जो है वो आने का कोई अता पता नहीं है, और वो लेट हुई जा रही है, क्योंकि वहां सिर्फ इस बात की दिल्ली में लड़ाई चल रही है कि सचिन की अब भी न चल पाए, अब भी उसकी मानो मत, और कांग्रेस को भले ही डूबने दो, राजस्थान को भले ही डूबने दो। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर रखते हैं तो कमेंट कीजिए, बताइए कि कांग्रेस के साथ ये जो हो रहा है ये केवल एक नेता को डाउन करने की वजह से उनके लिए ही हो रहा है कि नहीं। कमेंट कीजिए, लिखिए आप क्या कहना चाहते हैं, और आपकी बात को भी पुरजोर तरीके से हम राजस्थान संवाद पर जरूर रखेंगे। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।